प्रस्तुत है अजय कुमार जी की लिखी हुई एक कहानी, क्या मैं अब भी दिल में हूँ। एक शादी थी। चारों तरफ खूब चहल पहल, बहुत खुशनुमा सा माहौल था। गाना बजाना और हंसी मजाक, हवा में हंसी खुशी और उल्लास जैसे हर तरफ छलका पड़ रहा था। अरसे बाद लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। शादियां तो वैसे भी एक ख़ास मौका होती हैं आपस में मिलने मिलाने का। ये भी एक अवसर था फिर से पुराने के नए होने का। वो भी आया था इस उम्मीद से कि चलो कुछ और नहीं तो उसके दीदार तो होंगे ही। इधर उधर देखा भी पर वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। उसे यकीन था कि वो आज आई तो ज़रूर होगी। इस बीच उसे बहुत से अनचाहे लोगों से मिलना पड़ा। मिलना क्या, हाथ भी मिलाना पड़ा, मुस्कुराना भी पड़ा, इधर उधर की बहुत सारी बातें भी करनी पड़ी और आखिरकार वो उसे दिखाई दी। उसे देखा तो बस देखता रह गया। एक अरसा गुजर गया था उससे मिले, पर वो आज भी उसकी कल्पना से ज़्यादा हसीन थी। अब भी उसके चेहरे में वो ख़ास खलिश थी। उसकी आंखों में वो बात थी जिसकी वजह से कभी उससे इश्क हुआ था, बेइंतहा इश्क। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था उसके पास जाने से, चाहे एक मिनट ही सही। वो आज उससे बात करना चाहता था, अपनी मौजूदगी का उसको एक एहसास भर दिलाना चाहता था। बड़ी कोशिशों के बाद उसे घर की दूसरी मंजिल पर एक मौका मिला। वही घर था, वही कमरे जहाँ कभी वो आया करती थी। हर चीज़ जैसे पुरानी बातों की याद दिला रहा हो। उसे शायद स्टोर रूम से कुछ लेना था। वो ठीक उसके पीछे पहुंच गया था। उसकी आहट से वो एकदम पलटी। तुम इस तरह क्या चाहते हो? उसकी बेरुखी से एक बार तो वो हड़बड़ा सा गया। कुछ नहीं, बस सिर्फ एक मिनट। मैं तुमसे बात करना चाहता था, बस एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता तुम अपना वादा भूल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इतना कह दो, मैं अब भी कहीं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं। उसने कई बार पूछा, मिन्नतें की, पर वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी बिना जवाब दिए। उसके हाथ में एक मखमल के केस वाला डिब्बा था। उसने इशारा करके पूछा, अच्छा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? उसने बात बदलने की कोशिश की। चांदी के सिक्कों का डिब्बा है, बांटने के लिए। वो मुस्कुराया। चलो यूं ही सही। मुंह से कुछ भी कहना नहीं चाहती हो ना सही। इस कमरे की पिछली खिड़की सड़क पर खुलती है। तुम्हें तो पता है, अगर सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है तो एक चांदी का सिक्का मेरे यहाँ से जाने के बाद खिड़की के रास्ते नीचे फेंक देना। मैं समझ जाऊँगा। बोलो ठीक है? ठीक है ना अब तो? वो अब भी बिना कुछ बोले खामोश खड़ी रही। वो कुछ देर खड़ा रहकर मुड़कर चला गया। बहुत देर तक वो उस खिड़की के नीचे सड़क पर अंधेरे में चुपचाप खड़ा था, पर वो चांदी का सिक्का नीचे नहीं गिरा। काफ़ी दुखी मन से वो अपने बोझिल कदमों से वापस अपने घर लौट गया। मगर अगले दिन एक बच्चा बहुत खुश हो रहा था। नाली में गिरी गेंद के साथ उसे चांदी का एक चमचम चमकता सिक्का जो मिला था।